ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। चैप्टर का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियः विदु सकालेन इह महतः योगनष्टा परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने ये ज्ञान एक समय पर सूर्य देव को दिया और सूर्य देव का नाम था पुरंदर, फिर विवस्वान। वेरी गुड। तो विवस्वान ने ये ज्ञान दिया इक्ष्वाकु को, मनु को दिया, मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने दिया इक्ष्वाकु। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि ये इस प्रकार से परंपरा चलती है। और हमारे अगर आपने गीता का पहला चैप्टर पढ़ा था तो गीता के पहले चैप्टर में भी हमने सुना था कि अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने का एक कारण बताया था जो कि इससे मैच करता है। क्या था वो कारण? हाँ, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से युद्ध करेंगे तो घर के सारे ये जो मुखिया लोग हैं तो मर ही जाएंगे, तो परंपरा ये जो कुल परिवार नष्ट हो जाएंगे और पारिवारिक समाज कल्याण, पारिवारिक कल्याण की योजनाएं इसलिए नष्ट हो जाएंगी। तो पारिवारिक कल्याण के नाम पे आज की डेट में कुछ और ही दिमाग में आता है। लोगों के लिए पारिवारिक कल्याण मतलब बच्चों को कैसे रोका जाए पैदा होने से। तो पारिवारिक कल्याण की योजनाएं क्या थी कि जिसमें क्या क्या विशेषता थी। तो इससे कैसे लिंक हो रहा है इस वाले श्लोक से कि ज्ञान परिवार का यानी कि पर्पस क्या था। परिवार का पर्पस होता है जैसे बच्चा 20 साल तक पढ़ाई कर रहा होता है तो सवेरे सवेरे जब बच्चा किताब बैठ के पढ़ रहा हो दिन भर में तो उसको कोई आलू का परोंठा दे दे और उसके कपड़े प्रेस करके दे दे, हाँ, उसका बैग लगा दे। नहीं, आपके सब ऊपर तो लागू नहीं होता है, आप ब्रेव बच्चे हो। लेकिन जनरली परिवार का मतलब दिस कि बच्चा 20-25 साल तक जब वो तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा, जब पता नहीं पैर पे तो शायद 1-1.5 साल में खड़ा जाता है, लेकिन कौन से पैरों पे खड़ा होना होता है। तो 25 साल तक वो पैरों पे खड़ा हो रहा था, तब तक उसका हर चीज़ करनी है उस बच्चे की। तो परिवार का पर्पस ये। उसके बाद
उसके बाद जी, उसके बाद तो जीवन में थोड़ा दिन आनंद आता है। एक लड़की देखी, दूसरी लड़की देखी शादी के लिए, हाँ, लड़की वाले भी देख रहे हैं लड़के को, तो वो फेज चलता है। फिर उसकी शादी वादी होती है, उसमें बड़ा उत्सव होते हैं, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, इस प्रकार की कई रस्में, कई कई दिनों तक वो उत्सव चलते हैं। तो ये परिवार का मुख्य पर्पस है, ऐसा बन गया है। लेकिन अर्जुन का कहना कुछ और था। अर्जुन ने कहा ये पारिवारिक, अगर परिवार समाप्त होंगे तो क्या समाप्त हो जाएगा, ये जो ज्ञान जो जाता है आगे वो समाप्त हो जाएगा। तो परिवार का मुख्य पर्पस ये था कि जो नॉलेज है वो प्रिजर्व्ड रहे और नॉलेज एज इट इज़ आगे जाए। ये पर्पस है वास्तव में परिवार का। क्योंकि परिवार में माता पिता बच्चे के साथ बहुत समय बिताते हैं। आजकल क्या करते हुए, मोबाइल में वो सिखा देते हैं, उसको सिखाते हुए, वो ट्रेनिंग देते हुए, ताकि उसके बाद वो उनको परेशान ना करे और वो अपना काम कर सकें। लेकिन परिवार का मुख्य काम था कि वो बच्चे जो के साथ जो समय बिताते हैं उसको बहुत सारी शिक्षाएं कहानियों के माध्यम से बताई जाएं। और जब तक बाय द टाइम बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर सारी नॉलेज शिक्षाएं आ जाती हैं, फिर अपने आचरण से भी वो करके दिखाते हैं। तो ये परिवार का मुख्य पर्पस था कि नॉलेज एक से आगे वंश में जाए, और परिवार समाप्त हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, सब कुछ वंश बेकार हो जाएगा, उसने बोला। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। और इससे पिछले में हमने सुना कि इस प्रकार से ये परंपरा, अब ये जो जैसे गोत्र होता है, आप जानते हैं गोत्र, भारद्वाज गोत्र, गौतम गोत्र। तो गोत्र जो है, अगर आप सही मायने में जानोगे तो गोत्र का मतलब ये नहीं है कि गोत्र जैसे ये बेसिकली ये जितने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, हाँ, इनके आगे गोत्र बन गए विशेष, जो प्रजापति रहे। तो इन प्रजापतियों के जो पुत्र हुए, लोग समझते हैं कि जो पुत्र हुआ, जो उसका पुत्र हुआ, तो गोत्र इस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप पुराने इतिहास को पढ़ोगे तो गोत्र होते थे किस आधार पर, शिष्य के आधार पर। तो शिष्य का भी वही गोत्र हो जाता था जो गुरु का गोत्र है। इसलिए भारद्वाज ऋषि का जो शिष्य होगा वो भी भारद्वाज बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिसाइपलिक सक्सेशन के हिसाब से ये गोत्र बने थे। अब ये सब कुछ ही आज के डेट में सब कुछ जात, मतलब जात पात बिरादरी वगैरह सब कुछ जन्म के आधार पर हो चुका है। और इसीलिए संसार के लोग भी इसको चैलेंज करते हैं कई बार, ये आपके यहाँ ये जो जाति प्रथा है ये सब बोगस है। बोगस नहीं है, क्योंकि भगवान ने नहीं बनाई है चतुर्वर्णम मया सिस्टम। लेकिन ये जन्म गुण क्या है, गुण कर्म, हाँ, गुण और कर्म के अनुसार है, स्वभाव के अनुसार है। लेकिन ये जन्म के अनुसार बन गया। इसलिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जितने भी ये परंपराएं हमने सुनी, सूर्यदेव और बाकी 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 ये सारी की सारी परंपराएं गुरु शिष्य परंपराओं पर आधारित हैं, होनी चाहिए। और ज्ञान इसी तरह से प्रिजर्व्ड होकर जाता है। याद होगा आपको बहुत पुराना एग्जाम्पल कि जैसे हम आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं तो अगर उसको फेंक के देंगे तो बेकार हो जाएगा। आप देखा है सब्जी वाले के यहाँ आम कैसे लगाता है वो, अब देखना आपको, एक एक को ऐसे ऐसे थोड़ा रगड़ेगा फिर ऐसे रखेगा। देखना आप गर्मियों में एक एक आम को बड़ा तरीके से रखते हैं लोग। ज़रा से भी कहीं से पिचक गया तो कस्टमर लेगा नहीं उसको। अब छोटे पेड़ से तोड़ना तो फिर मुश्किल काम है, और कुछ नीचे गिरेगा पत्त से, बेकार, दब गया कहीं से माना तो कैसे जाता है वो, हाथों हाथ टूटा, थैले में डाला, दूसरे हाथ में गया, तीसरे हाथ में गया, वेरी सेफ, फिर कोई प्रॉपर बॉक्स में रखा जाता है। उसी तरीके से जो नॉलेज है वो ऐसे जानी चाहिए, हाथों हाथ, पर्सनल होनी चाहिए। नॉलेज पर्सनल होगी तो एज इट इज़ जाएगी। अगर वो इम्पर्सनल होगी, इम्पर्सनल नॉलेज कैसे, क्या एग्जाम्पल होगा इम्पर्सनल नॉलेज और पर्सनल नॉलेज का क्या मतलब है? ज्ञान पर्सनली दिया जाए या ज्ञान इम्पर्सनली दिया जाए, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ऋत्विक एंड इस्कॉन हो गया, ठीक है। और तो ऋत्विक एंड इस्कॉन यही कॉन्सेप्ट, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ ऋत्विक कौन है इस्कॉन गए, इसी को जरा बताइए एग्जैक्टली क्या मतलब इम्पर्सनल ज्ञान और पर्सनल ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे समूह में दीक्षा की बात नहीं कर रहे ना, हम तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। पर्सनल मतलब किसी पर्सन से लेना, तो पर्सन पर्सनल में ये होगा कि हम भगवान से लेंगे, भगवान को जैसे डायरेक्टली नहीं। तो ये कह रहे हैं इम्पर्सनल का मतलब हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने गीता को पढ़ लिया, गीता को पढ़ लिया, ओके। एक तो ये हो गया इम्पर्सनल तरीका कि हमने खुद ही पढ़ लिया। दूसरा, यस, आप क्या कहना चाह रहे हो? वो तो ठीक है, इम्पर्सनल के एग्जाम्पल दूसरा यही होगा जो इन लोगों ने बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पर या
या आप लाइव भी सुन रहे हो माना आप लाइव सुन रहे हो, लेकिन कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है आपका। हाँ, तो आप, मैंने बोला और आपने सुना और आपने कोई धारणा बना ली, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि आपने वो धारणा क्या बनाई क्या नहीं बनाई, हाँ, और आपने जाके वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया किसी आधार पर, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि आप हमारी ऑब्जर्वेशन में, किसी की ऑब्जर्वेशन में नहीं है आप माना। तो जब कोई किसी के ऑब्जर्वेशन में होगा तो वो बताएगा कि एक्चुअली में, जैसे होता है ना स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, और प्रैक्टिकल में उसका ऑब्जर्वेशन होता है, वाइवा में ऑब्जर्वेशन होता है कि एक्चुअली में इसने समझा क्या है। तो उसी तरीके से ये जीवन में जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब हमें वो बताएंगे नहीं नहीं आप तो ये क्या कर रहे हो, ये तो नहीं है जो हमने बताया था। तो आप ये भी बोल सकते हो हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे से गलती हो रही है। जरूरी नहीं आप एकदम से कर भी पाओ, लेकिन कम से कम ये तो बोलोगे कि हाँ अंडरस्टैंडिंग तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। एटलीस्ट इतनी स्थिति तो होनी चाहिए ना। तो ये तो पर्सनल, हाँ, यही होता है गुरु शिष्य का काम। वास्तव में गुरु शिष्य का काम यही है। गुरु शिष्य अगर पर्सनल नहीं है तो गुरु शिष्य फिर हो नहीं पाएंगे। हाँ, विदाउट ऑब्जर्वेशन नोबडी कैन एक्चुअली गाइड यू। हाँ, वो तो यूट्यूब वाला ही ज्ञान हो गया फिर। दैट इज, आई विल से इट एज इम्पर्सनल ज्ञान। क्योंकि जैसे गीता में कुछ लिखा है, आपने कुछ और समझ लिया, वैसे ही बोलने वाले ने कुछ बोला और आपने कुछ और समझ लिया। ये हमेशा ही हो सकता है। या आपने उसके अंदर से कुछ चीज़ को उठाया और कई सारी चीज़ों को छोड़ भी दिया अपने हिसाब से, राइट। तो इसलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ही, इसलिए इस ज्ञान को इम्पर्सनली नहीं लिया जा सकता है। ये इस श्लोक से समझना चाहिए हमें। ये ज्ञान जब बोला जा रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा, उसका मतलब ही यही है कि इसको इम्पर्सनली नहीं लिया जा सकता। इसको सोशल मीडिया या एक बहुत बड़े समूह में आप जाके सुन भी रहे हैं तो उससे भी नहीं लिया जा सकता है। हाँ, हमारे जीवन में कई सारे इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कई लोग हमें ज्ञान देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। जैसे आप कई लोगों से मिलोगे इस्कॉन के अंदर भी, हम भी जब मिलते हैं तो कई लोग कई ज्ञान की बातें बताते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि जितने लोग हैं उनकी अपनी अपनी रियलाइजेशन है और हर कोई विशेष बात बताता है। कई बार हमें किसी व्यक्ति की बात बड़ी अच्छी भी लग जाती है, राइट, लेकिन अपने जीवन में उतारने से पहले हम किसी व्यक्ति से पहले डिस्कस करते हैं कि ये मेरे लिए उचित रहेगा, है ना। जैसे कि आप, जैसे हम बताते हैं कई बार, एक फैमिली डॉक्टर है आपका, वो फैमिली डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री को जानता है बच्चे की। आप कोई पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते हुए आपको कोई दवाई का पता चला कि दवाई इसको इलाज को कर देगी कहीं से, तो एक्चुअली में यू शुड गो, आपको फैमिली डॉक्टर के पास जाके पूछना चाहिए कि ये मुझे पता चला है, ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। कायदा तो यही कहता है। हालांकि आजकल फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया वैसे तो इस प्रकार से उसका बेनिफिट क्या है कि उसके बाद पूरी केस स्टडी है, कुछ केस हिस्ट्री है, वो जानता है। हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर क्वालिफाइड हों, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर जो हमको जानता है वो हमारे लिए बेहतर रहता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा की बार बार बात आती है। तो इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। और गुरु परंपरा में हम विशेष चीज़ क्या बताते हैं कि गुरु परंपरा का मतलब यह है कि जो हमारे गुरु हैं उनके भी कोई गुरु होने चाहिए, और उनके भी कोई गुरु होने चाहिए, और अल्टीमेटली परंपरा कृष्ण तक जानी चाहिए कंप्लीटली। अगर ये कृष्ण तक नहीं जाती, हाँ, तो बताया गया किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, कोई बीच के लिंक टूट गए, हाँ, तो क्या हो गया उससे, अथा यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया, यानी कि एज इट इज़ आगे नहीं जा पाया, आगे इसमें कुछ तोड़ मरोड़ चीज़ें होने लगी। इसीलिए भगवान यदा यदा ही धर्म से, इसलिए भगवान फिर से आते हैं इसको स्थापित करने के लिए। और आज से लगभग 500 550 साल पहले भगवान फिर से एक बार आए। ये तो आए भगवान गीता में 5000 साल पहले, लेकिन जब भगवान ने देखा ये फिर से छिन्न हो गई है, तो कितने साल पहले आए, लगभग 500 550 साल पहले फिर से आए, और फिर से बता रहे हैं, फिर से इसको स्थापित उन्होंने किया कि ये इसका मतलब ये है, ये आपको करना है। भगवान ने गीता में बोला कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अब भगवान ने ये तो बताया नहीं कि जप यज्ञ किसका जप करूं, हाँ, क्या बोलूं, ये तो नहीं बताया ना कौन सा मंत्र बोला जाए। तो कलयुग में आकर उन्होंने बोला अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूज़न शायद आप लोगों के दिमाग में रह गई, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को बोला जाए। बोला है कि नहीं भगवान ने, जप 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 सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, बट कौन सा जप करना है, तो उन्होंने फिर अब बताया कि ये जप करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको स्थापित, क्योंकि कई लोगों ने कहा अच्छा नाम जब करना है तो कोई सा भी करा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, वो भी लिया जा सकता है, ऐसे भी लिया जा सकता है, वो फिर से वो इधर उधर जाने लगे।
तो जैसे ही ये एज इट इज, अब जो है, अब देखिए, अब कई सालों से हम देख रहे हैं, हाँ, जब से चैतन्य महाप्रभु के तब से लेके अब तक एटलीस्ट ऐसे ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उसमें भी बीच में किसी ने कुछ और मंत्र बना लिया, हाँ, किसी ने हरे राम पहले बोल दिया, किसी ने निताई भज जो भी बोल दिया, कई सारे मंत्र बन गए, हाँ। इसलिए ये हो जाता है धीरे धीरे। ये कब होता है? जब कोई परंपरा डायरेक्टली ऊपर से, क्योंकि परंपरा में क्या होता है, आपको बड़ा अच्छा लगा मंत्र ये वाला जो आपने बनाया, लेकिन आपके गुरुजी ने ये मंत्र बताया था क्या? हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बताया था, मुझे लगा कि बहुत सही है, लग रहा है एकदम सही है ना। अब हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? गौर निताई से बड़ी कृपा किसकी है? कृष्ण की कृपा बड़ी है, गौर निताई की कृपा बड़ी है? बताइए। गौर निताई की कृपा बड़ी है। इसलिए मैं क्यों गौर निताई का नाम ना लूं? बताइए, इंस्टेड ऑफ सेइंग हरे कृष्णा, क्यों ना मैं बोलूं गौर 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 निताई निताई निताई? ऐसा साफ साफ बोला गया है कि नित्यानंद और गौरांग का इनसे बड़ा करुणामय नाम कोई जिंदगी में हुआ ही नहीं है। ये आप कितने शास्त्रों में पढ़ोगे इस बात को, कि जो एक बार गौरांग बोल दे हो तो फिर हम गौरांग 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 क्यों ना बोले? क्योंकि हमारी परंपरा में ये नहीं बताया गया, और ज्ञान परंपरा से आता है। इस प्रकार से इसमें वेरिएशन, जब ये इसको एज इट इज, जब बीच में कोई श्रृंखला टूट जाती है, कोई व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानता है, आगे जाके धीरे 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 वो नई चीज़ बना लेता है। इसलिए भगवान दोबारा से फिर बीच बीच में आते हैं उसको स्थापित करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर से स्थापित करने के लिए आए। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया, यानी कि एज इट इज़ नहीं रहा। कुछ कुछ और मतलब निकाल दिए गए। गौरांग नागरी, जैसे कई जगह आप देखेंगे कि गौरांग महाप्रभु रास लीला कर रहे हैं, हाँ। अब ऐसा कहीं बताया नहीं है हमारे उस शास्त्रों में। गौरांग महाप्रभु तो कृष्ण ही हिमसेल्फ। कैन गौरांग महाप्रभु डू रास लीला और नॉट? यस ही कैन, बिकॉज ही इज कृष्णा, हाँ। बट दिस इज नॉट द, ये नॉलेज हमें दी नहीं गई, क्योंकि इज इन डिफरेंट मूड, हाँ। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। लगेगा बिल्कुल ठीक है, सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ। और हम बता रहे हैं आपको, गलती से भी अगर आप कहते हैं ना, वो भगवान ने तो सच में ही कहा था कि गलती से भी केशी घाट के तट पर मत जाना, वहाँ एक लड़का बांसुरी बजा रहा है, अब आपको मोहित कर लेगा। ये आजकल सच ही हो गया है। भगवान तो मोहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वृंदावन जा रहा है वो जरूर मोहित हो जा रहा है अक्सर, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार के भाष्यकार बहुत सारे हैं जो उस भाषा के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ निकालेंगे कि आपको भी लगेगा हमने भी तो यही सुना था। हमारा प्रयोजन क्या है? व्हाट इज प्रयोजन? कृष्ण प्रेम। और प्रयोजन में, कृष्ण प्रेम में सबसे बड़ा रस क्या है? कौन सा रस सबसे बड़ा है? माधुर्य। और माधुर्य में, हाँ, परकिया, हाँ, वो ऐसी ऐसी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बताया आपके गुरुजी ने? बताया? परकिया रस का एक्सपीरियंस कराया आपको आपके गुरुजी ने? हाँ, तो आप सोचने पड़ जाओगे, यार यही तो है जयो जयो ज्वल रस सर्वरस सार परकिया भावे यहाँ ब्रजते प्रचार। इस परकिया भाव का प्रचार करने के लिए भगवान ब्रज में आए। आपके गुरुजी ने बताया परकिया भाव के बारे में? कुछ बताया? नहीं बताया। बताया थोड़ा बहुत बताया, वो पढ़ते पढ़ते कुछ बताया, हाँ ऐसा है। उसके डिटेलिंग करी आपसे? आपको कभी उसके दर्शन कराए? तो ऐसी ऐसी बातें, तो मैंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज बोला है। मेरी लैंग्वेज भी इतनी, मैं इतना बढ़िया इफेक्टिव स्पीकर नहीं हूँ। वो ऐसा बोलेंगे कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सच बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सच बता रहे हैं। आपको अपने पे कंट्रोल नहीं रहेगा और आप वहीं को चल दोगे। ऐसा बहुत सारा हो रहा है। दिस इज व्हाट इज़ हैपनिंग। इस्कॉन के लोग ऐसा कर रहे हैं, कंफ्यूज जा रहे हैं, गुरु का त्याग कर रहे हैं। कहीं किसी जन्म में कहीं पे भी कोई गति, यस्या प्रसादात न गति कुतो अभी, शास्त्र कह रहे हैं इसको। तो कोई गति नहीं होगी। वो गति एक वो है कोरियर कंपनी, उसी में डिलीवरी हो जाएगी उसकी। कोई गति नहीं हो सकती उसकी, समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको जो श्लोक है कि गुरु परंपरा से कैसे समझा जाए, और गुरु परंपरा से समझा जाए। हमारे गुरुजी अगर कुछ और बता रहे हैं देन ऑल्सो इट्स समथिंग डिफरेंट। इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ते हैं हम, गुरु परंपरा के शास्त्रों को पढ़ते हैं ना।
तो आप लोग पढ़ सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी पढ़ लीजिए। हमारे षड गोस्वामियों के कई सारे ग्रंथ हैं जो कि आज की डेट में हमारे कई सारे भक्त उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारी गुरु परंपरा में। आप उनको पढ़ लीजिए, आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या ये गुरु परंपरा के हिसाब से ही चल रहा है या कुछ और ही कहानी चल रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परंपरा के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को खुद ही आना पड़ जाता है। फिर इतना इंपॉर्टेंट है परंपरा कि जब परंपरा छिन्न होती है तो भगवान स्वयं आते हैं। फिर कि क्या हाल बना रखा है तुमने, कुछ लेते क्यों नहीं, और मैं तुम्हारे लिए हरि नाम लाया हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की